हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो ये आज हमारी यूनिट 1 का चैप्टर 2 होने वाला है। क्लास 12 यूनिट 1 चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। ठीक है। अब अगर मैं मैनेजमेंट को एज अ साइंस कंसीडर करता हूँ तो रिजल्ट मेरे पास क्या आता है, मैनेजमेंट एक्चुअल में साइंस है या नहीं है। तो वो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट को एज अ साइंस में कंपैरिजन करने से पहले ये देखता हूँ एक्चुअल में साइंस क्या होती है। ठीक है, एक्चुअल में साइंस होती क्या है। साइंस रेफर्स टू द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज acquired on the basis of observation, experiment, verification of this knowledge possible। इसमें वो क्या कहता है, जो साइंस है, साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। ठीक है, साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसको हम कहाँ से एक्वायर करते हैं, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, फिर उसके बाद हम अपनी नॉलेज की क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंजीनियर है, कौन है, अगर एक इंजीनियर है तो वो इंजीनियर एक्चुअल में बना कैसे है। सबसे पहले उसने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा और फिर उसने उस सब्जेक्ट के ऊपर क्या किया होगा, वर्क किया होगा। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज को उसने क्या किया, गेन किया। चाहे वो नॉलेज थ्योरेटिकली थी और अगर उसे प्रैक्टिकली नॉलेज लेनी पड़ी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो उसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो नॉलेज भी गेन की। तो साइंस क्या होती है, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ये हमारे पास साइंस का मीनिंग आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वो ये कहना चाह रहे हैं, जो साइंस है, साइंस एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज तो है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो इसके प्रिंसिपल्स है ना, वो बेस्ड है कॉज एंड इफेक्ट। मतलब किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई इफेक्ट जरूर पड़ेगा उसके प्रिंसिपल्स का, कहीं ना कहीं। ठीक है। और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों, क्योंकि इसकी भी जो थ्योरी और प्रिंसिपल है वो किसने डेवलप्ड किए हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स ने, काफी सालों की रिसर्च पर। अब वो इसमें ये कहना चाह रहा है, जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो काफी सालों की रिसर्च की होगी, है ना। काफी सालों की रिसर्च करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला गया, एक प्रिंसिपल निकाले गए, दो प्रिंसिपल निकाले गए, तो उसमें काफी साल लग गए। तो सेम चीज मैनेजमेंट में है। मैनेजमेंट भी सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज क्यों है, रीजन ये है इसका कि जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो भी काफी सारे एक्सपर्ट्स ने, मैनेजमेंट के काफी सारे एक्सपर्ट्स ने काफी सालों की रिसर्च के बाद हमें दिए हैं ये प्रिंसिपल्स। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज के पॉइंट का, साइंस और मैनेजमेंट में दोनों सिमिलैरिटी है। इसके भी प्रिंसिपल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स ने काफी इयर्स की रिसर्च के बेस पर निकाले हैं और इसके भी जितने प्रिंसिपल है वो काफी सालों की रिसर्च पर निकाले गए हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो डायरेक्टली थ्योरेटिकली हमें नहीं दिए गए हैं, है ना। सबसे पहले अगर उन्होंने कोई प्रिंसिपल डेवलप किया है, निकाला है, उसको एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, अगर कोई पर्सन कह रहा है कि एसिड जो है वो सोर इन टेस्ट है या फिर बेस जो है वो बिटर इन टेस्ट है, उसने डायरेक्टली तो थ्योरेटिकली नहीं दिया ना ये, उसने उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसने उसको टेस्ट करके देखा या फिर उसने उसकी कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन दी है हमें। या फिर ग्रेविटेशन का अगर मैं एग्जांपल लूं, कोई भी चीज हम ऊपर से नीचे के थ्रू फेंकेंगे, ठीक है, अगर थ्रो करेंगे ऊपर से कोई भी चीज नीचे थ्रो कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली नीचे ही आकर गिरेगी। ये कौन सा कंसेप्ट हमें बताता है, ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन किसी ने बोल दिया तो ऐसे ही ये बन नहीं गया ना ऑब्जर्वेशन। इसको भी प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया कि हर एक चीज को, थोड़ी बहुत ही चीज को हमने ऊपर से नीचे के थ्रो किया है, उसके बाद देखा गया है कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर से नीचे के तरफ थ्रो कर रहे हैं तो वो हमेशा नीचे ही आ रही है। तो इस कंसेप्ट को उन्होंने ग्रेविटेशन का नाम दिया। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद उसको एक नाम दिया गया है ग्रेविटेशन का। तो सेम वो ये मैनेजमेंट में भी यही कहना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट टुक मैनी इयर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, देयर एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैनेजमेंट ने भी काफी साल लिए हैं उस चीज को
फैक्ट को एनालाइज करने में और एक्सपेरिमेंट्स को करने में। मैनेजमेंट ने भी जो अपने प्रिंसिपल्स या थ्योरीज दी है वो ऐसे ही थ्योरेटिकली नहीं दी है, उसको भी उसने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया है, तब मैनेजमेंट ने अपने क्या दिए, प्रिंसिपल्स दिए हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी में वो ये कहना चाह रहे हैं जितने भी प्रिंसिपल है साइंस के सारे ट्रुथ के ऊपर बेस हैं, सच्चाई के ऊपर बेस्ड हैं, और वो कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। अगर वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अप्लाई हो रहे हैं तो वो प्रिंसिपल हमेशा सेम रहने वाले हैं। साइंस में अगर कोई एसिड का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, एसिड सोर इन टेस्ट है, बेस बिटर इन टेस्ट है, तो वो चाहे मैं यहाँ पर इंडिया में देख लूँ चाहे इंटरनेशनली देख लूँ, कहीं पर भी जाएगा एसिड और बेस का प्रिंसिपल सेम रहेगा। ग्रेविटेशन यहाँ पर भी सेम है, बाहर भी सेम है, कंसेप्ट सेम रहेंगे, प्रिंसिपल सेम रहेंगे, है ना। बट लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कंसीडर टू बी बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड दे टू कैन बी अप्लाइड एनीवेयर इन एवरी सिचुएशन। वो ये कहना चाह रहे हैं मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स जितने हैं वो ट्रूथ के ऊपर तो बेस्ड हैं, वो भी साइंस की तरह कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं और किसी भी सिचुएशन में अप्लाई हो सकते हैं। बट लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। वो प्रिंसिप जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनकी तरह बिल्कुल सेम नहीं है। रीजन क्या आता है, देयर एप्लीकेशन में नॉट yield द डिजायर्ड रिजल्ट ऑलवेज। मतलब अगर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं तो हर बार हमारा रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आने वाला है। जरूरी नहीं है हर बार हमारा डिजायर्ड रिजल्ट ही आए, जो हमने सोचा हमारे पास वही रिजल्ट आए, है ना। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेम रिजल्ट देंगे और सेम ही अप्लाई होंगे। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट एज अ एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट को हम एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते, बट लेकिन मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड साइंस। मैनेजमेंट इज नॉट exact science, but management can be a applied science। applied science का मतलब कि मतलब साइंस अप्लाई हो सकती है इसमें, पर लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकता मैं मैनेजमेंट को। क्यों? क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स वेरी रिजिड नहीं है। क्लियर? देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अगर मैं मैनेजमेंट को एज अ आर्ट कंसीडर करता हूं तो मेरे पास क्या कंक्लूजन आता है। सबसे पहले मेरे को आर्ट और मैनेजमेंट को आपस में कंपेयर करने के लिए आर्ट का मीनिंग समझना होगा, है ना। आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आर्ट क्या होता है? किसी भी काम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना, किसी भी काम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना, वो हमारी आर्ट है। ठीक है, अब थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमने गेन कर ली है, अब उस नॉलेज को गेन करके रियल लाइफ में या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम उस थ्योरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकली कैसे यूज कर रहे हैं वो हमारे स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब देखो, आर्ट है, आर्ट क्या होता है? किसी काम को स्किलफुली कर पाना, किसी काम को स्किलफुली कर पाना। अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंजीनियर्स हैं, है ना। मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर्स हैं, है ना। अब मैं एक सिविल इंजीनियर की बात करता हूँ। ठीक है, सिविल इंजीनियर ने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी में गया, थ्योरेटिकली नॉलेज ली उसने। अब नॉलेज लेने के बाद जब उसने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है तो उसने स्ट्रक्चर्स बनवाने हैं, उसने उस स्ट्रक्चर को बनवाना है। नॉलेज तो गेन कर ली, अब उसने उसको क्या करना है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। वो जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करेगा ना वो उसके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो वहां पर क्या होगी चीज, आर्ट हो गई। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो आर्ट में थ्योरेटिकली नॉलेज जैसे आर्ट्स में थ्योरेटिकली नॉलेज होती है वैसे ही मैनेजमेंट में भी, मैनेजमेंट के भी अपने काफी सारे वाइड स्कोप हैं। उसने भी काफी सारे एरियाज में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में,
सेल्स में, प्रोडक्शन में, एचआर में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरियाज में थ्योरेटिकली नॉलेज मैनेजमेंट में भी हमें गेन करनी पड़ती है ना। जब हम थ्योरेटिकली नॉलेज को गेन करेंगे उसके बाद ही हम उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट में भी हमें थ्योरेटिकली नॉलेज चाहिए और आर्ट्स में भी हमें थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज तो दोनों में सेम रूल अप्लाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अच्छा एक चीज बताओ, हम मार्केट में कोई सर्विस लेने जाते हैं, है ना, किसी भी फील्ड में जाते हैं या एरिया में जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को अपनी कार रिपेयर करवानी है, ठीक है। अब मैं कार रिपेयर करवाने गया, एक शोरूम में गया, उसके सर्विस सेंटर में मैंने सर्विस करवाई, बट लेकिन उस सर्विस को करवाने के बाद ना उसमें दो चार कमी अभी भी रह गई है। बट लेकिन मैं किसी दूसरे सर्विस सेंटर में गया, उसने 3-4 टेस्ट ड्राइव ली, उसके बाद उसकी सर्विस की और मतलब इतनी अच्छी सर्विस करके दी, उसमें एक सिंगल कमी भी नहीं छोड़ी। तो रीजन क्या आता है, उसका सर्विस करने का तरीका अलग था और दूसरे वाले का सर्विस करने का तरीका अलग था। दोनों के डिफरेंट वेज हैं, क्यों, पर्सन ही जब डिफरेंट है, बंदे ही जब अलग है, तो उनका काम करने का तरीका भी अलग रहेगा। तो सेम चीज है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट्स में कोई एक इंडिविजुअल तो होता नहीं, आर्ट्स में एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, सबके अपने अपने स्किल्स क्या है, डिफरेंट है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका क्या है, अलग है। तो इस वजह से आर्ट्स क्या है, एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, ये उनके काम करने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। सेम चीज है मैनेजमेंट में, क्या एग्जांपल लेता हूँ, देखो एक मेरे पास होटल मैनेजर है, ठीक है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास स्कूल का मैनेजर है, जो स्कूल को मैनेज कर रहा है, या फिर स्कूल की जगह मैं बैंक का ले लेता हूँ, ठीक है, बैंकिंग मैनेजर है। अब ये तीन डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स हैं। अगर मैं बैंकिंग मैनेजर को होटल मैनेजमेंट में भेज देता हूं तो क्या वो होटल को मैनेज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, उसके पास एबिलिटी बैंक को मैनेज करने की है, उसके पास वो एबिलिटी ही नहीं है। सबके पास अपना काम करने करने का तरीका क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये उनके पर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी क्या है, एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक भी दोनों में सेम है। थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अच्छा एक चीज तो मानोगे ना, अगर कोई भी इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर है या किसी में कोई बहुत अच्छा स्किल है, उसने उस काम को परफॉर्म करना है, उसने 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करके उस काम को सीखा होगा, तभी तो वो उस चीज में परफेक्ट बना है ना। बिना प्रैक्टिस के तो परफेक्ट नहीं बना है ना। तो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमारे अंदर क्या आ जाएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी। सेम चीज मैनेजमेंट में है। मैनेजमेंट में हर एक मैनेजर चाहता है कि मैं अपनी फील्ड में एक बहुत अच्छा मैनेजर बनूं, ठीक है, बहुत मतलब बेटर मैनेजर बनूं और मैं अच्छे से सारी चीज को मैनेज कर सकूं, है ना, हर मैनेजर चाहता है। बट लेकिन उसकी ये क्रिएटिविटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, प्रैक्टिस के ऊपर। तो हर एक मैनेजर को अगर अपने काम में परफेक्शन चाहिए तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस। और सेम चीज है, मैनेजमेंट को मैं आर्ट बोल सकता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट आर्ट भी बोल सकता हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि तीनों प्रिंसिपल्स जो इसके तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैनेजमेंट में भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट को एज अ आर्ट और एज अ साइंस, साइंस भी बोल सकते हैं, आर्ट भी, बोथ बोथ आर सेम। बट लेकिन मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं बोलेंगे, अप्लाइड साइंस बोलेंगे। रीजन बताया था ना, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो काफी ज्यादा रिजिड नहीं है, बट साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड है ना। बट लेकिन मैनेजमेंट को एग्जैक्ट आर्ट में बोल सकता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। अब देखो बच्चों, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन का बेसिकली मीनिंग होता है किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना, नॉलेज या टेक्निक होना और सर्टिफाइड होना। ये तीन चीजें अप्लाई होती हैं। प्रोफेशन क्या होता है,
प्रोफेशन एक बेसिकली वो फील्ड होती है जिसमें एक पर्सन सिर्फ उसी की फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, वो उसके अलावा और कोई कब वर्क नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डॉक्टर है, वो सिर्फ डॉक्टर का ही वर्क कर सकता है ना, वो मैकेनिक का काम तो नहीं कर सकता। और मैकेनिक जो है वो सिर्फ मशीनों को ठीक कर सकता है, वो इंसानों को ठीक नहीं कर सकता है ना। वो सिर्फ अपनी फील्ड में क्या है, स्पेशलाइज्ड है, उनको उन्हीं की फील्ड के बारे में नॉलेज है। ठीक है, उनको उन्हीं की फील्ड की क्या है, टेक्निक है। वो टेक्निक उन्होंने कहाँ से ली है, किसी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए, जैसे इंजीनियर्स हो गए, इंजीनियर्स आईआईटी से या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पास आउट है, उनके पास अपनी डिग्रीज है ना। और या फिर अगर मैं सीए को देखूं, सीए का काम जल्दी से कोई नहीं कर सकता है ना, क्यों, क्योंकि वो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, उसके पास अपने स्किल्स हैं, आईसीएआई से पास आउट है, डिग्री उसे मिली हुई है। नेक्स्ट अगर मैं हॉस्पिटल का देखूं, हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टरी के अलावा और कोई वर्क नहीं कर सकता, बट लेकिन वो एमबीबीएस सर्टिफाइड है ना, उसने भी एम्स से या कहीं और से एक मेडिकल डिग्री ली है, जिसकी डिग्री क्या हो, वैल्यूएबल हो, सर्टिफाइड हो, गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड हो, है ना। प्रोफेशन बेसिकली क्या होता है, किसी एक स्पेशल फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना, टेक्निक होना, और वो पर्सन एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से या यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड होना चाहिए। क्लियर। तो बच्चों अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट से रिलेट करती हैं या नहीं करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि अगर कोई भी पर्सन प्रोफेशन की फील्ड में है, उसका कोई भी प्रोफेशन है, लाइक डॉक्टर्स, सीए, लॉयर्स, ठीक है, ये जितने भी हैं, इन्होंने पहले थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की होगी, थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज गेन की होगी, उसके बाद ही तो वो इफेक्ट में आए हैं, उसके बाद ही तो उन्होंने अपनी जॉब को स्टार्ट किया है ना। विदाउट नॉलेज उन्होंने अपनी जॉब को थोड़ी स्टार्ट किया है, सबसे पहले उन्होंने नॉलेज गेन की है, देन उन्होंने स्टार्ट किया है। और अगर मैं मैनेजमेंट में कंसीडर करूं, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, तो मैनेजमेंट के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। मैनेजमेंट में भी पर्सन ने पहले थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी होगी, है ना, किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल एसोसिएशन से पास आउट होगा, है ना, तभी तो वो इफेक्ट में आया, तभी वो मैनेजमेंट कर सकता है। कोई भी एरा गैरा पर्सन या फिर कोई भी पर्सन को हम उठा के मैनेजर नहीं रख सकते, है ना, उसके पास एक सर्टिफिकेशन डिग्री होनी जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में वो क्या कहता है, अगर कोई भी लॉयर है, उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई, ठीक है, या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई, ठीक है, इनसे सर्टिफाइड होना जरूरी है, इनसे लाइसेंस लेना जरूरी है, तभी वो लाइसेंस लेने के बाद उस एरिया में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, विदाउट डिग्री या फिर विदाउट लाइसेंस वो उस एरिया में डिग्री नहीं ले सकते। ऐसे ही हम AIMA, ठीक है, ये हमारा ऑल इंडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यहां से जब मैनेजर्स सर्टिफाइड होंगे, तभी वो सर्टिफाइड होने के बाद उस एरिया में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, विदाउट सर्टिफिकेशन उनकी एंट्री के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन से पास आउट होने जरूरी है, जिसकी गवर्नमेंट ऑथराइजेशन होनी भी जरूरी है। मैनेजर्स हैं IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, वहां से मैनेजर्स का पास आउट होना जरूरी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लॉयर्स का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से क्या कहते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स का, डॉक्टर्स का पास आउट होना जरूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ICAI हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट्स का ICAI से पास होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से ये सर्टिफिकेशन की डिग्रीज लेना इनके लिए क्या है, बेसिकली जरूरी है। ठीक है, विदाउट दीज डिग्रीज, अगर इनके पास ये डिग्रीज नहीं होंगी, यहाँ से सर्टिफाइड नहीं होंगे, तो ये इस फील्ड में एंटर ही नहीं कर सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रोफेशन के एक अपने रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है, डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, दूसरे हॉस्पिटल में जाने से पहले वहां की परमिशन लेनी उनके लिए नेसेसरी है ना। तो प्रोफेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बट लेकिन मैनेजर्स में, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट में कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते। क्लियर। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का मेन मोटिव रहता है सर्विस मोटिव, सर्विस प्रोवाइड करना। अगर डॉक्टर है, वो मार्केट में है, अगर किसी को
कोई दिक्कत परेशानी होगी ऑन द स्पॉट मार्केट में, वो बेहोश हो गया, तो डॉक्टर का मेन मोटिव क्या रहेगा वहां पे? सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड करना। उसका मेन मोटिव ये नहीं रहेगा कि वहां पर आकर पहले स्लिप कट करवाए, ठीक है, कंसल्टेंसी फॉर्म भरे, उसके बाद हम उसका इलाज करेंगे, नहीं। फर्स्ट एड तो वहां पर अगर डॉक्टर प्रेजेंट है तो उसे वहां पर उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बट लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट को अर्न करना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पर मैनेजमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन की मैनेजमेंट में अप्लाई हो रही है, बट लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की मतलब प्रोफेशन की मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं हो रही है। तो इसे ये कह सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है तो, बट लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस आ रहा है, क्योंकि कुछ सेटिस्फाइड कर रही हैं, कुछ सेटिस्फाइड नहीं कर रही हैं, तो उसे एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। मैनेजमेंट एग्जैक्ट सेम एज प्रोफेशन नहीं है। क्लियर? आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और बहुत इजी था। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना यूनिट 1 का चैप्टर 1.3 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।